जय श्री कृष्णा। क्लास 7 विषय विज्ञान दिनांक 19/12/20 अध्याय 13 गति एवं समय, जिसके अंतर्गत क्लास 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित दूरी, समय, ग्राफों में से कौन उस ट्रक की गति को निम्नलिखित दूरी समय ग्राफों में से कौन उस ट्रक की गति को दर्शाता है जिसमें उसकी चाल नियत नहीं है। देखिए, पहला है दूसरा है समय, दूरी, समय, तीसरा समय, चौथे के अंदर देखिए, निम्नलिखित दूरी समय ग्राफों में से कौन सा उस ट्रक की गति को दर्शाता है जिसमें उसकी चाल निहित नहीं है। देखिए, पहला चित्र समय और दूरी, दूसरे में समय और दूरी, और जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम हमने जो चित्र बनाया, जैसे ये चित्र बनाया इसका और ये इसका बनाया, और इसके अंतर्गत देखिए, जैसे निम्नलिखित की दूरी समय ग्राफों में कौन उस ट्रक की गति को दर्शाता है। पहला, जैसे समय और जो दूरी है उसके अंतर्गत इस ग्राफ में ट्रक की गति को नहीं दर्शाता हो, इसमें चाल नहीं है। पहले चित्र के अंदर इसमें ट्रक की गति को नहीं दर्शाता है और इसमें उसकी चाल निहित नहीं है। चित्र नंबर 2, जिसके अंदर समय और दूरी, इसमें भी ट्रक की गति को नहीं दर्शाता है और इसमें भी चाल निहित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंतर्गत इसमें चाल को समय और दूरी इसमें उस ट्रक की गति को
दर्शाता है और इसमें चाल नीत है। और चित्र नंबर 14 इसमें भी मतलब समय और दूरी इसमें दिया हुआ, इसमें भी चाल निहित नहीं ही ट्रक की गति को नहीं दर्शाता है। तो सही उत्तर होगा इसका, सही उत्तर ये 3 इसका सही उत्तर होगा। और जैसे देखिए इसमें दिया हुआ है कि यदि आप अपनी धूप घड़ी स्वयं बना सकते हैं, अपने स्थान पर दिन का समय अंकित करने के लिए इसे प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले एटलस की सहायता से अपने शहर का एक अक्षांश ज्ञात करते हैं। एक त्रिभुजाकार टुकड़ा इस प्रकार काटिए कि उसका एक कोण आपके स्थान के अक्षांश के बराबर हो तथा इसका सम्मुख कोण समकोण हो। इस टुकड़े को जिसे नोमोन कहते हैं, किसी वृत्ताकार बोर्ड पर जैसे हम व्यास के अनुदिश ऊर्ध्वाधर जड़ दीजिए। नोमोन को वृत्ताकार बोर्ड में व्यास के अनुदिश खांचा बनाकर भी जड़ा जा सकता है। जैसे अब कोई ऐसा खुला स्थान चुनिए जहाँ दिन में अधिकांश समय धूप पड़ती है। फर्श पर उत्तर पश्चिम दिशा के अनुदिश एक रेखा अंकित कीजिए। समय जितना जल्दी संभव हो सके मान लें 8 AM पर वृत्ताकार बोर्ड पर नोमोन की छाया की नोक की स्थिति अंकित कीजिए। जिस जगह पर प्रत्येक घंटे के पश्चात नोक की स्थिति अंकित करते रहिए। चित्र बिंदु से मिलाने वाली रेखाएं खींचिए। उस स्थान का अक्षांश कोण बना है। इन रेखाओं को वृत्ताकार बोर्ड पर इसकी परिधि तक बढ़ाएं। आप इस धूप घड़ी का उपयोग अपने स्थान पर दिन या समय ज्ञात करने के लिए आप कर सकते हैं। जैसे संसार के विभिन्न भागों में प्राचीन काल में समय मापने की जो युक्तियां हम उपयोग में लेते थे, विषय में सूचना एकत्रित कीजिए। प्रत्येक एक संक्षिप्त लेख लिखिए। लेख में युक्ति का नाम, उद्भव का स्थान, उपयोग किए जाने वाला काल, मात्रक, समय मापा जा सकता है। यदि संभव हो तो युक्ति का फोटोग्राफ तथा रेखा चित्र भी सम्मिलित किया जा सकता है। 2 मिनट का समय अंतराल माप सकने वाली रेत घड़ी का मॉडल हम बना सकते हैं। किसी पार्क में जाकर झूला झूलते समय आप एक रोचक क्रियाकलाप कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक घड़ी चाहिए। झूले पर बिना किसी को बैठाए उसे दोलन करने दीजिए। जिस प्रकार आपने लोलक का आवर्तकाल ज्ञात किया था, उसी प्रकार इसका आवर्तकाल ज्ञात कर सकते हैं। यह सुनिश्चित कर ले कि झूले की गति को कोई झटका नहीं लगना चाहिए। अब आपके किसी मित्र से झूले पर बैठने के लिए कहिए। झूले को एक धक्का देकर उसे स्वाभाविक रूप से झूलने दीजिए। इसका आवर्तकाल फिर मापिए। इस क्रियाकलाप को विभिन्न व्यक्तियों को झूले पर बैठाकर दोहराइए। इस प्रकरणों में मापे गए झूले के आवर्तकालों की तुलना कीजिए। इस क्रियाकलाप से भी आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं। भारतवर्ष में समय अनुरक्षण सेवा नई दिल्ली को राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला द्वारा प्रदान की जाती है। घड़ियों का उपयोग किया जाता है। ये समय अंतराल की माप 1 सेकंड से 10 लाखवें भाग की यथार्थता के साथ कर सकती है। संसार को सर्वाधिक यथार्थ घड़ी संयुक्त राज्य अमेरिका USA के राष्ट्रीय मानक एवं प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित की गई है। ये घड़ी 2 करोड़ वर्ष तक चलते रहने के पश्चात 1 सेकंड तेज अथवा मंद होगी। जैसे हमने इस पाठ के अंदर सभी प्रकार के प्रश्न हमने हल करवा दिए गए हैं। और जैसे हमने इसमें गति एवं समय पाठ में मंद और तीव्र गति, चाल और
समय की माप और लोलक, सरल लोलक का आवर्तकाल, चाल नापना और लिया गया समय, दूरी और चाल, दूरी समय ग्राफ आदि हमने इस पाठ में पढ़ा। और इसके जो क्वेश्चन थे, एक से लगा करके जो 13 थे क्वेश्चन, उसको मैंने इसमें क्लास वर्क में मैंने हल करवा दिया गया है। इन प्रश्नों को अच्छी तरह से याद करें और घर पर बैठ करके इनको वापस हल करें, क्योंकि इसमें जो कुछ प्रश्न दिए हुए, जिसकी चाल ज्ञात करना है, किसी की दूरी ज्ञात करना है, आवर्तकाल ज्ञात करना है, इन सब को आप घर पर बैठ करके इनको हल करें और हल करें।